प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं सकुशल पूर्वक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी ट्रांसलेशन। तो पहले कुछ नियमों को बता दें कि आप जो जानते हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के भी चार भेद होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन सभी टेंसों को मिलाकर हम लोग ट्रांसलेशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो हर टेंस में पहला हर्फ का जानेंगे। जब हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है। अगर वाक्य नकारात्मक है तो डू या डज का प्रयोग करते हैं। अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो डू या डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो डू या डज का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि एक वचन होने पर कर्ता क्रिया में यस या यश लगा देते हैं। बहुवचन का कर्ता होने पर क्रिया में यश या यश नहीं लगाते हैं। आइए पहला ट्रांसलेशन देखें। मोहन कक्षा में पढ़ता है। तो मोहन कक्षा में पढ़ता है, ता है लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और वाक्य स्वीकारात्मक है। तो मोहन रीड्स इन द क्लास होगा। तुम विद्यालय जाते हो। तो तुम विद्यालय जाते हो क्या होगा? यू गो टू स्कूल होगा। यहाँ टू लिखा गया है प्यारे बच्चों, गो होगा, यू गो टू स्कूल होगा। और तीसरा है शीला खाना पकाती है। तो शीला खाना पकाती है, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो शीला कुक्स द फूड होगा, फुल स्टॉप। राकेश रात में सोता है। राकेश स्लीप्स इन द नाइट। राकेश रात में सोता है। ममता अपने भाई को पत्र लिखती है। ममता राइट्स ए लेटर टू हर ब्रदर। छठवां है रोहन आम खा रहा था। देखिए, रोहन आम खा रहा था, यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया वाज या वर होता है। मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है रोहन आम खा रहा था। तो रोहन वाज ईटिंग द मैंगो। सरिता बर्तन धो रही थी। सरिता वाज क्लीनिंग द पॉट्स। चपरासी घंटा बजा रहा है, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इज एम आर होता है। मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। चूंकि है चपरासी घंटा बजा रहा था, द प्यून वाज रिंगिंग द बेल होगा। नीलम 2 घंटे से पढ़ रही है, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही के बाद है, हूँ तथा साथ में समय दिया रहता है। यहाँ समय 2 घंटे दिखाई दे रहा है। हेल्पिंग वर्ब हैव बीन और हैज बीन होता है। मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर वाक्य दिया है नीलम 2 घंटे से पढ़ रही है। नीलम हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स होगा। क्या तुम स्कूल जाते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव है, तो डू यू गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क होगा। आइए आज का 11 देखें। क्या लड़के मैदान में खेल रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव है, तो चूंकि लड़के है द बॉयज होगा, इसके लिए प्लूरल वर्ब आर होगा। आर द बॉयज प्लेइंग इन द फील्ड। 12वां है सौरभ 2 घंटे से मैदान में नाच रहा है। देखिए, मैदान में नाच रहा है, रही है, रहे है, समय 2 घंटा दिया है। यहाँ पर जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सौरभ हैज बीन डांसिंग इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स होगा। आज का 13वां है आज वर्षा हो रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इट इज रेनिंग टुडे होगा। बाहर बहुत अंधेरा है। इट इज वेरी डार्क आउटसाइड होगा।
हवा को किसने देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। हु हैज सीन द विंड, क्वेश्चन मार्क होगा। देखना ही विश्वास करना है, यह जिरंडियल टाइप का है, तो सीइंग इज बिलीविंग, देखना क्रिया में ना लगा है तो इसको सीइंग एज ए सब्जेक्ट होगा, देखना ही विश्वास करना है, सीइंग इज बिलीविंग होगा। आगे है, यह कार्य बहुत कठिन है, दिस वर्क इज वेरी हार्ड, वर्षा होने वाली है, इट इज अबाउट टू रेन। जब वाला है, वाली है, वाले हैं तो अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। अगर वाला वाली के बाद है तो इज एम आर, अगर था थे थी होगा तो वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग है। देयर आर 7 डेज इन ए वीक होगा। अगला है, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो हम कहेंगे देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। एक वर्ष में 12 माह होते हैं। आइए आज का 21 देखें। आओ हम सब क्रिकेट खेलें, लेट अस प्ले द क्रिकेट, मुझे पढ़ने दो, ये भी एक तरह से सिंपल है, तो लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। राधा को पत्र लिखने दो, लेट राधा टू राइट द लेटर, मुझे घर पर काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क एट द होम। ऐसे में पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ता है, तो हैव टू, हैज टू, हैड टू का प्रयोग किया जाता है। तुम दिल्ली जाओगे, यू विल गो टू दिल्ली। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल लगाते हैं, क्रिया में का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ममता खाना पकाएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ममता विल कुक द फूड होगा। सोहन नाटक देखेगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो सोहन विल सी द प्ले। गौरी अपने भाई को पत्र लिखेगी, गौरी विल, देखिए यहाँ डी लिखा गया, गौरी डबल ई होगा, तो डी के यहाँ ई होगा, तो गौरी विल राइट ए लेटर टू हर ब्रदर। तुम झूठ नहीं बोलोगे, यू विल नॉट टेल ए लाई। और आज का अंतिम वाक्य है, वह गाना गा रही होगी, शी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा रही होगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस सहायक क्रिया जो होती है हेल्पिंग और विल बी या शैल बी होता है। शैल बी का प्रयोग आई वी के साथ करते हैं, अन्य के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। वह गाना गा रही होगी, तो शी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग होगा। तो यह वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच नाइस।